Hi viewers, today we are going to talk about crystallization, and before the crystallization we will talk about crystals. Alright viewers, so what is crystals, and it's necessary before the crystallization. So we can say, हम ये कह सकते हैं crystals के बारे में homogeneous solid of definite geometrical shape is called crystals. ओके बस सो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये शेप्स होती हैं. मैं इसको जस्ट रैंडम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए. जस्ट देखिए कुछ इस टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप की आपको नज़र आएंगी, बट ऐसा लगता है जैसे ये ज्योमेट्रिकल होती हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में जब आपको मिलती हैं. ऑलराइट, सो ये देखिए इस तरीके का होता है, इसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं. सो अब हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है. ऑलराइट व्यूअर्स, सो हम कह सकते हैं crystallization is a process by which the crystals of a substance are obtained from a hot saturated solution. So we can say ये एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तरीक़ेकार होता है इसमें हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के, एंड आर ऑब्टेन, ये हमको हासिल होते हैं फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन. एक यानी हम इसको हीट देते हैं, एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, उससे हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल्स टू हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके व्यूअर्स, अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट की हम एग्जांपल लेते हैं. बहुत मशहूर ज़माना एग्जांपल है, और अगर आपने लैब में कॉपर सल्फेट देखा हो तो आपको पता होगा कि ये ब्लू कलर का होता है. अब लेट्स हैव अ लुक कि मैंने एक बीकर बना रही हूँ जस्ट रैंडम. ऑलराइट व्यूअर्स, इसमें मैंने एक सॉल्वेंट के तौर पर वाटर को ऐड किया. ओके, अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया. अब मैंने इसमें कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, अगर आपने इसको देखा हो, सो अब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट के तौर पे कॉपर सल्फेट को ऐड किया और इसका एक सॉल्यूशन बन गया. अब मैंने इसको मोर सैचुरेटेड करना है तो मैंने इसको हीट दिया. ओके, एंड मोर ऐड में मज़ीद इसमें ऐड करती चली गई कॉपर सल्फेट. तो मुझे जो है एक वक्त ऐसा आएगा मुझे इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे. अच्छा, और वो भी जो क्रिस्टल्स मुझे मिलेंगे वो मुझे ब्लू कलर में मिलेंगे. ओके, सो अगर मैं इन क्रिस्टल्स को, इस पाउडर को जो कि बन जाएगा बाद में, उसको मज़ीद हीट देती हूँ तो ग्रे वाइट कलर में वो चेंज हो जाएगा. ओके व्यूअर्स, यानी कि पहले आपको क्रिस्टल्स मिले क्योंकि हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं, और अगर आपने सिर्फ उस क्रिस्टल्स को मज़ीद हीट किया ना, उस पाउडर को, सो ग्रे वाइट कलर में चेंज हो जाता है. अच्छा, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या होती है बिहाइंड दी कलर चेंज? कॉपर सल्फेट जो होता है आपका CuSO4, इसके पास 5 H2O होते हैं, यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. हाइड्रेटेड होता है इसलिए ब्लू कलर में होता है. ओके, जब आप इसको हीट देंगे सिर्फ इस पाउडर को या इन क्रिस्टल्स को जो कि ब्लू कलर के हैं, सो होगा क्या कि कॉपर सल्फेट रह जाएगा सिर्फ, और जो 5 H2O है यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे. सो जब ये रिड्यूस हो जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा. फिर ये जो ब्लू कलर होगा ये वाइट कलर बन जाएगा. ओके, और ये जो है पहले वाला तो ब्लू कलर था. ओके, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. आप इसमें वाइट कलर में वाटर ड्रॉप्स डालेंगे, सो वापस ब्लू कलर का हो जाएगा. ओके, अब
आप इसको बड़े सिंपल से तरीके से लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। आपने एक पेंसिल ली, उसमें आपने थ्रेड लपेटा और वो थ्रेड बीकर के अंदर आना चाहिए। ओके, इस तरह से पेंसिल लेके ऊपर रख दी बीकर के और थ्रेड जो है अंदर आना चाहिए। और कॉपर सल्फेट का ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ओके, हीट देने के बाद आपने बनाया, उसको रूम टेम्परेचर पे आपने कुछ दिन के लिए ठंडा किया, तो देखें वो जो आपका थ्रेड होगा ना, ये जो क्रिस्टल्स हैं उस थ्रेड से स्टिक हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, उसको कवर कर लेंगे ब्लू कलर में, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में होंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, सो आगे हम मज़ीद इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स हैव अ लुक। अब इसकी सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट या CaSO4 को। ओके, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा और किस तरह से करेंगे। लेट्स हैव अ लुक कि आपने इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट को हीट करा इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के, और जब इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा और ये हीट होगा तो रूम टेम्परेचर पे आपको कैल्शियम सल्फेट और विथ हाफ H2O मिलेगा, यानी वाटर का आधा मॉलिक्यूल जो होगा, हाफ मॉलिक्यूल इसके साथ होगा एंड 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब ये जो आपको इस वक्त फार्मूला नज़र आ रहा है CaSO4 हाफ H2O, इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके व्यूअर्स, हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, यानी पानी का, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ शामिल होता है। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, ये बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, आपके घर में भी आता होगा, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है। ओके, अगर हम इसके यूजेज पढ़ें जो कि हमारी इन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे कि वहाँ पर ये यूज़ होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, इसके अलावा फ्रैक्चर्स बोन्स होती हैं, ओके, वहाँ ये यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये स्टेचूज़ बनाने में यूज़ होता है। ओके, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं, इसके नाम में पेरिस इसलिए आता है क्योंकि ये पेरिस से ही इंट्रोड्यूस हुआ। ओके बस, सो ये देखिए क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से ही हमको ये चीज़ हासिल हुई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बहुत सारे और भी क्रिस्टलाइजेशन के यूजेज होते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ओके, अब इसमें लेट सपोज हम ये देखते हैं, अगर आपने कोई एक सोल्यूशन है आप बना रहे हैं, आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं सेपरेट कर रहे हैं आप, या फिर मैं ये कह सकती हूँ डिफरेंट किस्म के सेपरेट डिफरेंट सॉल्यूट। ओके, आपने डिफरेंट एक सोल्यूशन में मुख्तलिफ सॉल्यूट हैं जिसको आप अलग करना चाह रहे हैं या आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो अब इसमें होगा क्या, लेट्स हैव अ लुक। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक A और B है। A जो है ना, आपके पास जो सॉल्यूट होगा, लेट सपोज आप इन वाटर इनके अंदर पहले तो आप इनका सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो आपका लेट सपोज जब आप इसको वाटर में डालेंगे, सो ए जो होगा आपका सॉल्यूट वो है लेस सॉल्युबल। ओके व्यूअर्स, अच्छा, एंड अदरवाइज आपका बी जो होगा वो होगा मोर सॉल्युबल। अच्छा, होगा क्या, जब आप इनके वाटर में सोल्यूशन तैयार करेंगे, सो जो लेस सॉल्युबल है वो आपको पहले मिलेगा। ओके, सो हम कह सकते हैं फर्स्ट यू कैन गेट फर्स्ट लेस सॉल्युबल सॉल्यूट। ओके, एंड बी जो होगा वो क्योंकि मोर सॉल्युबल है तो वो आपको बाद में मिलेगा। ओके, सो आप उसको आफ्टर दैट आप उसको बी को हासिल कर लेंगे। ओके, सो देखिए क्रिस्टलाइजेशन के कितने इस तरह से बेनिफिट्स हो जाते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट सपोज मैं आपको इस तरीके से ग्राफिकल वे में अगर इसको बताती हूँ तो ये देखिए ये किस तरह से होगा। ये मेरे पास देखिए एक ग्राफ है। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेरे पास जो है मुख्तलिफ सॉल्यूट हैं। अब हम यहाँ पे 2 सॉल्यूट यानी पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं और सीजियम सल्फेट की। ओके, एक तो लेस सॉल्युबल है सीजियम सल्फेट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसका देखिए ग्राफ जो ग्रीन कलर की लाइन है, और ये देखिए ये ग्रीन नीचे जा रही है, ये लेस सॉल्युबल और ये मोर सॉल्युबल है। पोटेशियम क्लोराइड ये येलो लाइन आपकी और ये ग्रीन। ओके, सो अब जब इनका सलूशन बनाएंगे ना हम दोनों का, सो होगा क्या, जब क्रिस्टलाइजेशन होगी तो सीजियम सल्फेट आपको पहले मिलेगा
क्योंकि लेस सॉल्युबल है। ओके, और पोटेशियम क्लोराइड जो कि मोर सॉल्युबल है, ये आपको आफ्टर यानी बाद में इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, सो इस तरीके से दो मुख्तलिफ किस्म की नेचर के जो सॉल्यूट हैं आप उनको भी सेपरेट कर सकते हैं एक ही सैचुरेटेड सोल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से। इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर सेंट है या रेत है उसको आप क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ओके, इन सॉल्यूट्स। अच्छा, अब जो क्रिस्टलाइजेशन होती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ उसूल्स होते हैं। ओके, यानी किन बेसिक्स पर आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कह सकते हैं हम नंबर 1 वुड बी the compound should be more soluble at room temperature. Okay, and number 2 would be the impurities should be insoluble at room temperature. Okay, number 3 would be, you can say that the solvent is a low boiling point. Okay, it has low boiling point. Its remove become easy. Okay viewers, and number 4 would be the solvent should low viscosity. Alright, so we can say that number 1 point कि जो आपका कंपाउंड होता है वो मोर सॉल्युबल होना चाहिए, जो कि क्रिस्टलाइज हो रहा है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहली चीज़, जब हम क्रिस्टलाइज करने जा रहे हैं तो इसको रूम टेम्परेचर पे मोर सॉल्युबल होना चाहिए। ओके, मोर सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। नंबर 2 वुड बी इम्प्योरिटीज़ जो होंगी आपकी, क्योंकि प्यूरिफिकेशन भी आप इसमें करते हैं, इनसॉल्युबल होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। 3 वुड बी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि रिमूव आप उसको कर सकें इजीली। और 4 वुड बी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। इसका मतलब रिमेंस फ्लूइड होता है। विस्कोसिटी का मतलब बहने की जो सलाहियत होती है सॉल्वेंट की, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये चीज़ लो होनी चाहिए। सो इस तरीके से इसके प्रिंसिपल्स होते हैं मुख्तलिफ क्रिस्टलाइजेशन के, जो कि नेसेसरी हैं। क्रिस्टल्स जो हैं आपकी कितने फॉर्म्स में होती हैं। नंबर 1 वुड बी एफ्लोरेसेंस। ओके, एफ्लोरेसेंट होता है ये, एफ्लोरेसेंट। एंड 2 वुड बी डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंस भी बाज़ जगह इसको कहा जाता है, डेलिक्विसेंट। ओके, एंड 3 वुड बी हाइग्रोस्कोपिक। ओके, यानी आपका क्रिस्टल जो है किस किस तरीके से वो कर सकते हैं, इन अलग अलग फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफ्लोरेसेंट के बारे में। ये एफ्लोरेसेंट क्या होती हैं, कैसे क्रिस्टल्स होते हैं ये। ओके, सो हम इस क्रिस्टलाइन सॉल्ट के बारे में देखते हैं। ये एक हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट।
एंड हम कह सकते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब आप इन क्रिस्टल्स को एयर में छोड़ते हैं एक्सपोज टू एयर, सो उसके बाद क्या होता है, लॉस दियर वाटर। वो क्योंकि हाइड्रेटेड होते हैं, नहीं वाटर होता है, तो ये एयर में अपने वाटर को लॉस करते हैं। ओके, पार्शली भी कर सकते हैं ये और कंप्लीट भी कर सकते हैं, कंप्लीटली भी। ओके, यानी होली या पार्शली दोनों तरह से कर सकते हैं। एंड हम ये कह सकते हैं इस तरीके से कि ये बिकम एनहाइड्रस। ओके, यानी अब ये हाइड्रेटेड नहीं रहते। ऑलराइट, इसकी एग्जाम्पल पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, उसमें 10 H2O यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। सो ये कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं। जब आपको उसको एयर में छोड़ते हैं सो वो अपने अंदर क्योंकि हाइड्रेटेड होते हैं पानी का लॉस करते हैं, निकालते हैं। और ये पार्शली या कम्प्लीटली कर सकते हैं, होली या पार्शली, एंड बिकम एनहाइड्रस बन जाते हैं। सो ये एफ्लोरेसेंट क्रिस्टलाइजेशन होती है। सेकंड वुड बी डेलिक्विसेंट। ओके, डेलिक्विसेंट अब किस तरह की होती है, इसको डेलिक्विसेंस भी बाज़ जगह जो है वो कहा जाता है। ओके, ये होती है, इसको आप जब इस सॉल्ट को एक्सपोज टू एयर, आपने क्या करा, इसको एयर में छोड़ दिया ऐसे। ओके, अब ये वहाँ पर क्या करेंगे, ये वहाँ पर एब्जॉर्व करेंगे मॉइस्चर को। ओके, जब अब एयर में है सो ओपनली इस तरह से तो एब्जॉर्व करेंगे मॉइस्चर को। एंड इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये अपने अंदर, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि डिज़ोल्व इन वाटर। ओके, इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई आपकी, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। ओके, ये तो होते हैं डेलिक्विसेंट। एक्सपोज टू एयर, एयर में आपने इसको छोड़ा, सो क्या होते हैं ये, यानी कि ऐसे ही क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैं कि एयर में छोड़ा आपने, एब्जॉर्व कर लिया वहाँ से मॉइस्चर को, वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, थर्ड वुड भी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। ओके, हाइग्रोस्कोपिक, ये कैसे क्रिस्टल्स होते हैं, कैसे क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब आप इसको एक्सपोज टू एयर करेंगे, ये क्रिस्टल्स हैं, आपने इनको ऐसे एयर में छोड़ दिया, सो क्या करेंगे, एब्जॉर्व मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्व किया इन्होंने मॉइस्चर को, जैसे कि डेलिक्विसेंट ने में हुआ था, उन्होंने भी मॉइस्चर एब्जॉर्व किया था, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फ़र्क है, वहाँ पे वो वाटर में डिज़ोल्व थे। ये क्या होगा, ये जस्ट आपका जो है जस्ट वेट से भीगेंगे उसमें, बट डोंट डिज़ोल्व इन वाटर। ओके, पानी में ये डिज़ोल्व, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। एंड यानी कि आप इसको इन इजी वे कह सकते हैं कि डोंट चेंज देयर स्टेट। ओके व्यूअर्स, देयर स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे ये। ओके, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपका, लेट्स सपोज कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कंसनट्रेटिव सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब इनके भी यूजेज होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ये ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सो वी कैन से कि ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। सो हाइग्रोस्कोपिक जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं। इसी तरीके से यानी कि आपने इसको क्रिस्टल्स इसके बने, और ये क्या होता है, एक्सपोज टू एयर में छोड़ा तो एब्जॉर्व मॉइस्चर एब्जॉर्व किया, जस्ट वेट, डोंट डिज़ोल्व नहीं होते और अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते। सो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको बहुत आप इससे काम ले सकते हैं और बहुत यूज़फुल है। ओके बस, सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट।